मजा नहीं आ रहा है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। अभी मजा आएगा ना। आरसी मजूमदार की एक किताब आई थी 1980 के दशक में, जिसका नाम था अंडमान पीनल सेटलमेंट। और इस अंडमान पीनल सेटलमेंट में ये जो 5 माफीनामे लिखे 1911, 1913, 1914, 1918, 1920 लगातार नाक रगड़ते रहे ना जो अंग्रेजों के पैरों पर सावरकर जी, उसका खुलासा हुआ। अगर वो 1970 में हो गया होता तो ये डाक टिकट जारी नहीं हुई होती। तो देखिए, हम एक अलग किस्म के जमाने में रह रहे हैं। उस समय इतने ऐतिहासिक दस्तावेज, मतलब आपको लग रहा है कि इंदिरा गांधी के पास जानकारी ही नहीं थी कि वीर सावरकर कौन है, इसलिए ये बात थी। किस तरह की बातें, आपकी बातों पर कौन भरोसा करेगा? मतलब रानी जी आपके लिए इंदिरा गांधी के पास जानकारी नहीं थी, आप ये कह रही हैं कि इंदिरा जी के पास जानकारी नहीं थी। और अगर वो किताब पहले आई होती तो इंदिरा गांधी वो किताबें पढ़कर और उसके बाद फिर उनको महान विभूति नहीं बताती। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोलने की? आप लगातार मेरे साथ बोल रही हैं। मैं तो एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, आप सुधांशु जी के पास। तुषार गांधी कह रहे हैं कि नेहरू ने गलती की। तुषार गांधी कहकर गए हैं कि इंदिरा गांधी के समय तक किस तरह से परिस्थितियां बदली, आपने खुद सुना। बाकी से अपने चैनल पर झूठ बोलती है ना, वो भी काबिले तारीफ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, दांडी मार्च चलाया। सावरकर ने कौन सा ऐसा बड़ा आजादी का आंदोलन चलाया? किसी एक आंदोलन का नाम अगर आज आपके टेलीविजन चैनल पर बता दिया जाए तो मैं सुधांशु जी की बात से इत्तेफाक रखूं। तू आ गया क्या? गांधी जी को कितनी गोली लगी थी बता दीजिए। बताइए आपकी सरकार ने क्या फाइंडिंग की थी? गांधी जी को कितनी गोली लगी थी जवाब दीजिए। और कितनी सुरक्षा दी हुई थी गांधी जी को उस समय? 2 प्रश्नों का जवाब। क्या मैं बोल सकती हूँ? बोलिए रागनी जी। हाँ, तो सुनिए सुधांशु जी, आपसे एक छोटा सा साधारण सवाल मैंने पूछा और आप जलेबी बनाते हुए पाए गए। मैंने कहा एक स्वतंत्रता आंदोलन जो सावरकर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ हो, आपने जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के ऊपर आपने बड़े आरोप लगाए। मैं एक मर्सी पिटीशन का एक हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि सावरकर कितनी गुलाम मानसिकता वाले व्यक्ति थे, उसका वो खुलासा करेगी। Therefore, if the government in their manifold beneficence and mercy release me, I for one cannot but be the staunchest advocate of loyalty to the English government, which is the foremost condition of progress. I am ready to serve the government in any capacity they like, for as my conversion is conscientious, so I hope my future conduct would be. यानी कि सावरकर जी ने नवंबर 14, 1913 को अपनी मर्सी पिटीशन में लिखा कि अगर मुझे रिलीज कर दिया जाता है, मुझे मुक्त कर दिया जाता है, तो मैं अंग्रेज सरकार का सबसे बड़ा वफादार बन के रहूंगा। और कोई वादा निभाया हो या ना निभाया हो, ये जरूर निभाया वादा उन्होंने। इसीलिए वो आजीवन 60 रुपए की मासिक पेंशन पर रहे अंग्रेजों की। मैं दोबारा बताना चाहती हूँ। और इसके ठीक विपरीत आप भगत सिंह जी की चिट्ठी को देखिए। भगत सिंह जी ने अंग्रेजों को क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि मैं किसी भी तरीके का माफीनामा कभी नहीं लिखूंगा और आप मुझे फांसी देने के बजाय फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कीजिए। मजा आया। आप कहते हैं सुभाष चंद्र बोस का के बारे में पता नहीं है। अरे वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। ये हर भारतीय बच्चे को स्कूल में पढ़ाई जाती है कविता की नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। ये सारी बातें। एक बात और मैं जोड़ देना चाहती हूँ बहुत जल्दी। आप देखिए, सत्ता का हस्तांतरण 1946 में जब हुआ तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को बुलाया, कांग्रेस के लीडर्स को बुलाया, ये मानते हुए कि कांग्रेस ने ही भारत को आजादी दिलाई है। तब सावरकर को क्यों नहीं बुलाया गया अगर इतना बड़ा आंदोलन सावरकर ने चलाया था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप।